हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री हम डेली बेस पे मॉर्निंग में क्लास यहां पे करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहां से हम कवर करेंगे। तो आपको कंप्लीट यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद आपका मिडवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इसके बाद हम कंप्लीट करते जाएंगे। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए नोटिफिकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ भी सभी उठा पाएँ। आपको कंप्लीट यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। अगर सिलेबस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका जो वेटेज होता है, इसका जो सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है। तो आज मैं स्टार्टिंग से इसको क्लास को चला रहा हूँ। ये हमारा लगभग 15वां या 16वां पार्ट है, 16वां पार्ट आई थिंक। तो हमारा 16वां पार्ट है। तो पिछले 15 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट अलग से बना दी हूँ मैं, तो उसको पार्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट साबित होगा। तो अभी तक हमारा 255 क्वेश्चन आई थिंक पिछले क्लासेस में किए थे। तो हमारा 255वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्रिप्स मिशन याद रखें, क्रिप्स मिशन कौन से वर्ष भारत में आया था? तो 1946 में, 1937 में, 1942 में या 1949। तो भारत में जो क्रिप्स मिशन या फिर कौन से वर्ष इसको लाया गया था? तो ये आपके 1942 में याद रखिएगा। तो मार्च 1942, तो मार्च 1942 में ये आपका क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको लाया गया। ये आपका ब्रिटिशों के द्वारा खास करके शासन के दौरान ये राजनेता खास करके राजनेता सर जो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में भेजा गया था। यह खास करके क्यों लाया गया था यह क्रिप्स मिशन को? तो क्रिप्स मिशन इस खास करके इसको ब्रिटिशों के द्वारा इसको लाया गया था। इसलिए लाया गया था भारतीय संघ की व्यवस्था के लिए, खास करके इसकी स्थापना करने के लिए इसको लाई गई। और क्रिप्स मिशन का एक और उद्देश्य था कि जो द्वितीय जो विश्व जो युद्ध के समय अपने लिए यहाँ पे भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था इस क्रिप्स मिशन आपके 1942 को। तो इसको याद रखिए, विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन को लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे डहते बैंक में पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को, कैबिनेट मिशन को, अगस्त आफर को या वेवेल योजना को? तो ये आपका क्रिप्स मिशन को कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट हेडेड चेक। तो ये क्यों कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो क्रिप्स मिशन जो भारत में मार्च 1942 में इसको भेजा गया था। इसी मिशन का जो उद्देश्य था, भारत में एक सुनिश्चित करना था कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उसे डोमिनियन का दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा। और इसे जो ब्रिटिशों के अधिकांश, खास करके इसका मतलब जो भारत के जिसको मतलब ये आपका पूर्व से इसका जो भारत के प्रति आपका इनका एक तरह से इनको द्वितीय जो विश्व युद्ध में इस भारत के लोगों को इसको सम्मिलित करना था, पूर्ण यहाँ पे दर्जा प्राप्त करना चाहता था। इसलिए इसको लोगों को, भारत के लोगों को इसको मतलब इनको अपने साइड खींचना चाहता था। इसीलिए यहाँ पे खास करके लाया गया था। इसी देखते हुए जो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक इनके द्वारा कहा गया। तो पोस्ट जो डेटेड चेक कहा था, किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसको ब्रिटिशों के द्वारा या आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको क्रिप्स मिशन को डहते बैंक में पोस्ट डेटेड चेक इनके द्वारा कहा गया था। पूना पैक्ट खालिस्तान में हस्ताक्षरित किया गया था 1931 में, 1933 में, 1932 में या 1964। तो पूना पैक्ट जो है आपके कौन से सन में हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 याद रखिएगा। तो 1932 मतलब आपका जो 24 सितंबर 1932 को जो पुनः पैक्ट मतलब यहाँ पर एक तरह का पुनः समझौता था, जो आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य आपके पुणे के जो यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर सन 1932 को किया गया था। तो ये आपका पुनः समझौता था BR अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के यहाँ के पुणे के यरवदा सेंट्रल में आपका ये आपका 1932 24 सितंबर 1932 को। तो ये खास करके आपका जो ब्रिटिशों के द्वारा भारत की संसद को चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए जो दलित वर्गों के
प्रदान करने के लिए जो समझौता, जो पुणे पैक्ट है, जो पुणे जो समझौता है 1932 में, इसमें समझौते पर यहाँ पे जो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और अम्बेडकर बीच में यहाँ पे इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो इसको याद रख, आरक्षण के लिए यहाँ पे दलित वर्ग को प्रदान करने के लिए समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर कहा था? तो गुलामी का नया चार्टर किसको कहा था? तो कैबिनेट मिशन जो 1946 को, अगस्त प्रस्ताव 1940 को, वेवेल योजना जो 1945 को, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो गुलामी का जो नया चार्टर ये आपका कहा था भारत सरकार जो अधिनियम है 1935, याद रखिए भारत सरकार जो अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर भी इसको कहा जाता है, या गुलामी का नया चार्टर भी इसको कहा जाता है। इसी अधिनियम में भारत में ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखने और बनाए रखने की मांग इसमें की गई थी। तो भारत सरकार की इसी अधिनियम को 1935 को गुलामी का नया चार्टर इन्होंने कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस से अलग होने के बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की, क्रांतिकारी मोर्चा की, या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस से अलग होने के बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो 3 मई 1939 याद रखिएगा। तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपना पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पुणे पैक्ट जो महात्मा गांधी और खालिस्तान के द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। लॉर्ड इरविन, JMA जिन्ना, BR अम्बेडकर, या रामसे मैकडोनाल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया हूँ BR अम्बेडकर। और आपका पुणे पैक्ट या पुणे समझौता है जो आपका महात्मा गांधी की यरवदा जेल में आपका किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, जस्ट अभी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, MA जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने, या अबुल कलाम आज़ाद? तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो आपके चौधरी रहमत अली, याद रखिए चौधरी जो रहमत अली है इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जो जन्म इन्होंने दिया था 1933 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे आपके चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा ही आपके पाकिस्तान के रूप में इसको बनाया गया था, इसको नाम दिया गया था इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी से जुड़े निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम जमाना है। तो महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसको क्रमवार जमाना है, कौन सा, पहला, फिर दूसरा, फिर थर्ड, ऐसे करके। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, 231A, 123B, 132C, 213D? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहला आपका कौन सा हुआ था? तो आपका चंपारण सत्याग्रह, ये आपका पहला हुआ था। इसके बाद आपका जो मिल हड़ताल है आपका सेकंड में हुआ था। थर्ड में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो आपका चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आपका अहमदा मिल हड़ताल हुआ था, फिर थर्ड में आपके खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर एक कौन कौन सा हो जाएगा? पहला आपका चंपारण, फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, फिर इसका मतलब ये आपका 1, 3, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला चंपारण, फिर अहमदा मिल हड़ताल, फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, मतलब 1, 3, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको है इंडियन नेवी एयरफोर्स बोला जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA 1943 में अस्तित्व में आई थी। जापान, बर्मा, सिंगापुर, या आपका मलेशिया? तो भारतीय जो राष्ट्रीय जो सेना है 1943 से अस्तित्व में आई थी आपके सिंगापुर, या सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्तित्व में इसको लाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना को आज़ाद हिंद फौज भी इसको कहा जाता है। तो यह संगठन सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे उनके अवधारणा पे सुभाष चंद्र बोस पे आधारित है। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है आपके मोहम्मद सिंह ने किया था। और निर्वाचित जो राष्ट्रपति और आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक पिता राजबिहारी बोस थे, याद राजबिहारी बोस भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, संस्थापक है राजबिहारी घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था, या इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या बीजी आपके तिलक ने? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो है किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहला ये जो नारा है किसने लगाया था? तो आपके मौलाना हसरत मोहानी ने लगाया था। एक मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंकलाब जो जिंदाबाद का जो नारा ये आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ये आपके इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। ये आपका इसका मतलब होता है यहाँ पे जो क्रांतिकारी नेता उनके लिए खास करके बनाई गई थी, क्रांतिकारियों की जय हो, ऐसा करके इस नारे में जो भारत के देशवासियों को जोश भरने के आपका काम करता है। तो ये भगत सिंह के द्वारा इसको लाया गया है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में इसको सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो अगस्त आफर, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, कौन कौन सा घटना यहाँ पे कालानुक्रम मतलब लाइन से इसको जमाना कौन सा जो घटना पहले हुआ है? तो 2 3 4 1, 1 2 3 4, 2 4 3 1, या 4 2 1 3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो आपका अगस्त आफर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्रिप्स मिशन आया तो भारत छोड़ो आंदोलन या कैबिनेट मिशन, ये आपका जिसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए अगस्त आफर आया, फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में आपका कैबिनेट मिशन। मतलब आपका 1 2 3 4 अगस्त, फिर क्रिप्स, भारत, फिर कैबिनेट मिशन, इसी तरह के आपके क्रम में इसको जमाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट, रिचर्ड एटली, या आपके लॉर्ड माउंटबेटन? तो भारत को आज़ादी मिलने के समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आपके क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। याद रखिए क्लेमेंट रिचर्ड एटली ये भारत के आज़ादी के समय मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1945 से 1951 तक इन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इसको याद रखिएगा। संवैधानिक सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो संवैधानिक सभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो बी आर अम्बेडकर इसका एक मिनट ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 दिसंबर को याद रखिएगा, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक में जो संविधान सभा ने अपना जो कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था आपके राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसके जस्ट फिर 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के इनको स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य कभी नहीं रहे थे? लॉर्ड पैथविक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, या स्टेफोर्ड क्रिप्स, या आपका रेडक्लिफ? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा? कैबिनेट मिशन के सदस्य आपका जो रेडक्लिफ थे, डी ऑप्शन रेडक्लिफ, ये आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी लॉर्ड जो पैथविक जो लॉरेंस थे ये आपके भारत सचिव थे। और सर एवी जो अलेक्जेंडर थे ये आपके मतलब नौसेना मंत्री इनको बनाया गया था। जो स्टेफोर्ड जो क्रिप्स आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। रेडक्लिफ मिशन ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये सदस्य कभी नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भूदान जो आंदोलन ये शुरू किया था जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया ने, या महात्मा गांधी ने? तो ये जो आपका जो भूदान आंदोलन है आपके विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था 1951 में, 1951 में इसको आरंभ किया था 1900। तो यहाँ पे थोड़ा भूदान जो आंदोलन को समझते हैं। तो इसको 1951 में इसको लाया गया था तेलंगाना में।
जो पोचामल्ली गांव है यहाँ पे इसको तेलंगाना में भू आंदोलन शुरू किया था। इसके तहत इस आंदोलन में जो भूमि मालिक को, याद रखिए, जो मालिकों को यहाँ पर भूमिहीन को यहाँ पे भूमि के जो भूमि के रूप में, जो भूमि उपहार के में देने में रूप में इसको देखा गया। और आंदोलन आपका 13 वर्षों तक चला। इसी दौरान जो भावे ने पूरे भारत में इसको भ्रमण किया था। आपके भूमि आंदोलन जो आपका जो भूदान आंदोलन यहाँ पे मतलब ये खास करके भूमिहीन को मतलब भूमि दान के रूप में इसको बढ़ावा देना था। खास करके जो विनोबा भावे ने 1951 में 1951 में भू आंदोलन इन्होंने शुरू किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली गांव से, तेलंगाना से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारत के स्वतंत्रता निम्नलिखित कौन सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का सही कालानुक्रम यहाँ को जमाना है? तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी जितने भी उसको सही अगर कालानुक्रम यहाँ पे जमाएंगे काल के हिसाब से, तो आपका पहला असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो मतलब आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ये आपका सही अनुक्रम है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, 271 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।